नमस्कार दोस्तों। जब भारत ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था तो कई सारे देशों ने भारत के इस फैसले से खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है ऐसा आरोप लगाया। लेकिन भारत ने अपने देश के लोगों की भलाई के लिए गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया था ताकि भारत के बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ने से रोकी जा सके। और जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है तब से भारतीय ट्रेडर्स अरब देशों को काफ़ी अच्छे दामों में गेहूं बेच रहे थे, जिससे भारत का डोमेस्टिक मार्केट प्रभावित हो रहा था और कीमतें लगातार बढ़ रही थी। और इसी वजह से भारत ने यह बैन लगाया था। लेकिन अरब देश अपना दिमाग लगाकर भारतीय ट्रेडर्स से आटा और मैदा खरीद रहे थे और अधिकतर खाने की चीज़ें आटे और मैदे से ही बनाई जाती है। बस यही वजह थी कि खाड़ी देशों को बड़ी मात्रा में आटा मिल रहा था और जिसे वो अपने वेयर हाउसेस में लगातार स्टोर कर रहे थे, क्योंकि भारत ने तब सिर्फ गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया था। और जिस वजह से यह बैन लगाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि भारतीय ट्रेडर्स ने बड़ी मात्रा में अरब देशों को आटा और मैदा सप्लाई किया। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आटा और मैदा के निर्यात पर बैन लगा दिया है, जो कि 12 जुलाई से लागू हो जाएगा। भारत का उद्देश्य था कि गेहूं पर बैन लगाकर भारत की आम जनता को सस्ते में गेहूं मिल सके। लेकिन कुछ ट्रेडर्स की वजह से यह तरीका फेल साबित हो रहा था, क्योंकि उन्हें गेहूं के बदले आटा और मैदा के एक्सपोर्ट से भारी मुनाफा हो रहा था। लेकिन भारत को इससे कोई परेशानी नहीं होती अगर इस मुनाफे का पैसा किसानों को और देश की गरीब जनता को मिल पाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। किसानों से सस्ते दामों में गेहूं खरीदकर इंटरनेशनल मार्केट में आटा बेचकर काफ़ी मुनाफा कमा रहे थे भारतीय ट्रेडर्स, और यह मुनाफा सिर्फ इनकी तिजोरियों तक ही सीमित था। और भारत ने दूसरे देशों की आपत्तियों के बावजूद गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा हो, तो भारत का यह कदम उठाना जायज़ है। और अब आटे और मैदा के एक्सपोर्ट के लिए ट्रेडर्स को सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी।